नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी दाबड़ा चौक हिसार से इस वीडियो के माध्यम से मेरे जो काम के बारे में मैं मेरे साथियों को बताना चाहता हूं, जिसकी अवेयरनेस से काफ़ी सारे पेशेंट्स को टाइमली इंटरवेंशन मिल सकती है या जो नेग्लेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे शोल्डर जॉइंट है वो काफ़ी जो एज ग्रुप में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उसमें दर्द होने लग जाता है। तो काफ़ी हद तक तो हम उसको दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं, मैनिपुलेशन से कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कफ टीयर्स हो जाते हैं जो कि इर्रिपेरेबल हो जाते हैं या उनके कारण दर्द बहुत हो जाता है और वो कंजर्वेटिव तरीके से ठीक नहीं होते। तो इस टेक्निक को हम शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें हमने जो ट्रेनिंग है डॉक्टर ईजी एटोए जो कि जापान के सबसे बड़े शोल्डर सर्जन हैं, टोहोकू यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग ली है, डॉक्टर क्लेमेंट जोसेफ फ्रॉम चेन्नई एंड डॉक्टर डेविड राजन फ्रॉम ऑर्थो1 हॉस्पिटल कोयम्बटूर से भी ट्रेनिंग हमने ली है। तो ये सारी जो आर्थ्रोस्कोपी की प्रोसीजर्स हैं, इससे हमारे पेशेंट्स को जो कफ में टीयर्स होते हैं उसको हम रिपेयर कर सकते हैं और वो अपना कंधा उठा सकते हैं। और हमारे जो स्पोर्ट्स की इंजरीज़ होती हैं, जिससे बॉक्सिंग के अंदर होती है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता है जिसके अंदर शोल्डर जो है डिसलोकेट हो जाता है, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशंस हो जाती हैं, तो उसमें दो हम प्रोसीजर करते हैं, बैंकार्ट रिपेयर जो कि हमारे वीडियो में आप देखेंगे, और लैटार्जे प्रोसीजर, मल्टीपल डिसलोकेशंस हो जाएँ, बोनी डिफेक्ट्स हो जाएँ, तो ये दोनों प्रोसीजर बहुत कारगर हैं। तो शोल्डर के अंदर जो कैप्सुलर रिलीज़ होती है जो कि फ्रोज़न शोल्डर में करते हैं, तो वो भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो शोल्डर का पूरा जो हमारा पास जो प्रॉब्लम्स का है उसका सारा का सारा सॉल्यूशन है। दूसरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि हैंड एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी, मैंने अपने करियर में हैंड एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की दो जगह से ट्रेनिंग ली है। गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से मैं हैंड एंड माइक्रो सर्जरी की फेलोशिप कर चुका हूँ 1 साल की, और प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल डॉक्टर पीसी हो के पास हमने हैंड की स्पेशलाइज्ड रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर ट्रेनिंग ली है। तो जैसे कि हाथ की इंजरीज़ हो जाती हैं तो उनका टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जो भी कटा हुआ अंग है उसको हम थोड़ा सा एक साफ़ कपड़े के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्का सा साफ़ करके एक पॉलीथीन में डालकर और एक और पॉलीथीन में जिसमें बर्फ़ को डालकर वो पॉलीथीन उस पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो कटा हुआ अंग हमारे पास 6 घंटे के अंदर आ जाए और हम उसको रिप्लांटेशन के लिए ले लें। कुछ ऐसी इंजरीज़ हैं जिसमें वेसल्स इंजर हो जाती हैं और उनमें गैप आ जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर या हमारे मैग्नीफिकेशन लूप के अंदर हम वेन ग्राफ्ट लेके उसको रिपेयर कर देते हैं। टेंडन इंजरीज़, जैसे जो हमारा अंगूठा है वो अगर कट जाता है तो बोनी इंजरीज़ हो जाती हैं, एल्बो पे इंजरीज़ हो जाती हैं, टेंडन्स कट जाते हैं, तो उनके टेंडन जो इंजरीज़ को हम टाइमली रिपेयर कर सकते हैं। और जो डिलेड टेंडन इंजरी हो जाती हैं तो उनका भी हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। नर्व इंजरीज़ हो जाती हैं तो उनके लिए जो रेडियल टेंडन ट्रांसफ़र्स हैं, अल्नर क्लॉ हैंड के टेंडन ट्रांसफ़र्स हैं, उनमें हम ट्रेंड हैं। तो डॉक्टर राजा सभापति के अंडर हमने ट्रेनिंग लेकर इन प्रोसीजर्स पे महारत हासिल करी है। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाथ के अंदर जो काफ़ी सारी नसें होती हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, उनके कॉम्प्रेशंस हो जाते हैं। तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम और कार्पल टनल सिंड्रोम 2 कॉमन सिंड्रोम्स होते हैं। दुनिया डरती है कि ये सर्जरी करवाने से दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी बात भय की बात नहीं है। मैंने अपने घर में ही ये 2 सर्जरीज़ परफॉर्म करी हैं और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जो कि टाइम से हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सूनापन परमानेंट हो सकता है। हाथ के अंदर सूनापन आ जाता है, रात को झंझनाहट करनी पड़ती है, तो हाथ में दर्द रहता है, सोचते हैं कि नस दबी हुई है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, हमारे हाथ के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं, डुप्ट्रेन कॉन्ट्रैक्चर्स। काफ़ी सारे लोगों को डुप्ट्रेन कॉन्ट्रैक्चर की दिक्कत होती है, तो कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ करके हाथ का फंक्शन टाइमली हो जाता है। हाथ के अंदर जो प्लास्टर लगता है, कभी इंजरी हो जाती है तो उसके बाद स्टिफनेस आ जाती है, एमसीपी जॉइंट जो मुड़ता नहीं है, तो इसकी एक टेक्निक होती है एमसीपी कैप्सुलोटमी, उससे हाथ की जो मूवमेंट है वो परमानेंट आ जाती है, हाथ का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे के सारे जॉइंट रिलीज प्रोसीजर्स भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो इससे भय नहीं लेना चाहिए।
दूसरा यह है कि जो फ्रैक्चर है, हाथ के जो फ्रैक्चर्स हैं, जैसे स्कैफोल्ड इंजरी हो गई है तो उसको बिना खोले भी हम कर सकते हैं परक्यूटेनियस टेक्निक से। और ल्यूनेट बोन के आसपास जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको पेरिल्यूनेट डिस्लोकेशंस बोलते हैं, ट्रांसस्कैफोल्ड पेरिल्यूनेट डिस्लोकेशन उनकी क्लासिफिकेशंस रहती है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कीन बॉक्स डिजीज़ जो कि एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसके अंदर हम जो प्रॉक्सिमल रो कार्पेक्टमी नाम का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, रिस्ट की इंजरीज हो जाएं तो रिस्ट की जो हमारी जो स्पेशल टेक्निक है वो पिनिंग टेक्निक है, हमारे पास डिस्टल रेडियस फिक्सेशन टेक्निक्स हैं, इलिजारोव टेक्निक्स है। और एल्बो के फ्रैक्चर्स हो जाएं, ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स हो जाएं तो जो स्पेशलाइज्ड जो ट्रॉमा की ट्रेनिंग है वो हमने FNB ट्रॉमा केयर एक स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग है वो हमने कर रखी है MS ऑर्थो के बाद, जो कि नेशनल बोर्ड की 2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो साथ ही साथ जो बोनी प्रोसीजर्स हो रहे हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स जो अगर उनमें फ्लैप करने की ज़रूरत है, डिस्टेंट फ्लैप करने की ज़रूरत है, ग्रोइन फ्लैप करने की ज़रूरत है, जब गन शॉट इंजरी हो जाए, कोई बोनी डिफेक्ट हो जाए, बच्चों की उंगलियों में कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्रॉस फिंगर फ्लैप्स, तो ये सारे सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनकी उंगलियाँ भिड़ी हुई हैं, सिंडेक्टलीज हैं, कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, हाथ छोटा है तो उसका हाथ को लंबा करना, फोरआर्म की लेंथ छोटी है तो उसको लंबा करना, ऐसे ही हम लोअर लिम्ब में भी ये काम कर सकते हैं। लोअर लिम्ब के टेंडन ट्रांसफर्स कर सकते हैं, लिम्ब लेंथनिंग, कॉस्मेटिक लेंथनिंग, क्योंकि हमने इलिजारोव में डॉक्टर मिलिंद चौधरी के अंडर हमने फेलोशिप करी है, अकोला में सेंटर फॉर इलिजारोव टेक्निक्स में। तो ये सारा का सारा जो हैंड एंड शोल्डर यूनिट जो हम हमारे सेंटर में अब स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो गया है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। तो हमने जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के नर्व के प्रोसीजर्स, जो सारे न्यूरोटाइजेशन प्रोसीजर हैं, SAN to SSN, और जो हमारे ओबरलिन ट्रांसफ़र है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ट्रेपीजियस ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई हाथ से, कंधे से कोई भी पेशेंट लाचार लगता है, जिसके हाथ में सेरिब्रल पैल्सी हो जाती है, चोट लग जाती है, हाथ नहीं उठता, ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया है, हड्डी टूट गई है, मेल यूनियन हो गया है, तो वो सारी की सारी ऑस्टियोटमी, सारे प्रोसीजर हम कर सकते हैं। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कीमती समय हमें देने के लिए, और अपना सहयोग हम आपको हमेशा देंगे। जय श्री राम और जय श्री श्याम।